जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जनरल मैथ्स का, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो उसकी एक्सरसाइज 8.1 है सबसे पहले। तो 8.1 का जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें तीन वैल्यूज दी हुई हैं, ए की दी हुई है, और इसके बाद जो है हमने बी भी गिवन है, और फिर हमें सी भी जो है गिवन है। ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें कहा हुआ है कि ए यूनियन बी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन का जो है डिफरेंस हम समझ लेते हैं। यूनियन में होता क्या है, हम चीज़ों को जो है हम इकट्ठा करके जो है लिखते हैं यूनियन के अंदर। यानी जिस तरह ए और बी का सेट है, इन दोनों को आपस में मिला के लिख लेंगे, वो हमारा क्या होगा, यूनियन होगा। और इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट में से जो भी कॉमन चीज़ निकलती है, फर्स्ट करें ए का सेट है और बी का सेट है, तो इन दोनों में से यानी दोनों सेटों में अगर वन हुआ तो तब ही हम उसे लिखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। पर यूनियन में ऐसा नहीं है। अगर एक सेट में वन है तो अगले में नहीं है, तो यूनियन में हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यूनियन का मतलब मर्जिंग करना या ना इकट्ठा करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में से जो है कोई एक कॉमन निकालना। यानी जो भी आपके पास जो है दोनों सेट के अंदर अगर पाया जा रहा है, तो वो आपके सेट में आंसर में यानी लिखा जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल भी पढ़ते हैं, तो उससे आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो अब ए यूनियन बी, सबसे पहले हम यूनियन की एग्जांपल लेते हैं। तो इस सबसे पहले इसमें ए का सेट हमारे पास 1 4 7 8 गिवन है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का सेट की वैल्यू क्या है, 1 4 7 8। ठीक है। और यूनियन दरमियान में लिखेंगे, और बी के सेट की वैल्यू क्या है, 4 6 8 9। अब हमने क्या कहा था, यूनियन के अंदर हमारे पास होता क्या है कि हम जो है दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को जो है हम इकट्ठा करते हैं। यानी जो भी अगर पहले सेट के अंदर वन है, अगले सेट के अंदर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। इंटरसेक्शन में होता है दोनों सेट में वन हो तब हम आंसर में लिखेंगे। अब यूनियन में क्या है, हम इन सारों को इकट्ठा करेंगे वन। ठीक है, सीक्वेंस में हमने लिखना है, यानी जो नंबर पहले आता है उसको हमने पहले लिखना है। 4, ठीक है, 6 7 8 9। अब ये देखिए, अब ये दोनों सेट्स की वैल्यू को जो है हमने ये इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह जब हमारे पास अब दूसरा पार्ट आ जाता है, तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें ए का सेट भी ये गिवन है, हमें सी का सेट भी ये यहाँ पर गिवन है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इंटरसेक्शन में दोनों सेट में से जो कॉमन निकलता है वही हम अपने आंसर के लिए चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 4 7 8 इंटरसेक्शन। अब आप देखें कि इंटरसेक्शन में हुआ क्या, ए इंटरसेक्शन सी लेना था, तो उसमें हमने किया क्या कि सबसे पहले जो है ई की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद जो है सी की वैल्यू लिखी। तो इसका आंसर 4 7 का सेट क्यों बना। इंटरसेक्शन में होता क्या है, दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन मिलती है वो हम जो है अपने आंसर में लिखते हैं। 4 इस सेट में भी है, 4 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए 4 7 आंसर आया। क्योंकि 1 एक सेट में है, 1 अगले सेट में नहीं है, इसीलिए हमने जो है 1 आंसर नहीं लिखा। ठीक है। तो इंटरसेक्शन में होता है कि जो हमारी दोनों सेट में से कॉमन चीज़ निकलती है वो हम हमेशा अपने आंसर में जो है लिखते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है, एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ना, हम इससे पहले सॉल्व करते हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो आपको चीज़ मिल रही है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जी बी इंटरसेक्शन सी को। तो हमने यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को लिख लिया, बी का सेट ये हमें गिवन है ऊपर, 4 6 8 9, और इसके बाद इंटरसेक्शन। और अब हमने जो है सी की वैल्यू भी लिखी यहाँ पर जो हमें ऊपर गिवन थी। अब इंटरसेक्शन में होता क्या है कि जो दोनों सेट्स में से कॉमन वैल्यू निकलती है वो हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो 4 जो है इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, इसीलिए 4 को भी लिखेंगे, और 6 इसमें नहीं है,
और 8 भी इसमें नहीं है और 9 भी इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना सिर्फ एक सेट के अंदर। इसी तरह 3 भी इस सेट में नहीं है, 4 इस सेट में था, हमने लिख दिया। 5 इस सेट में नहीं है, नहीं लिखा। 7 भी इस सेट में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 4, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास फाइंड हमने क्या करना था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू जो है ऊपर हमें सेट के अंदर जो है हमें गिवन है, वो हमने इसी तरह एज इट इज़ लिख दी, 1 4 7 8 इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी की जो है हम वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो हमने यहाँ पर फाइंड की है ऊपर 4 जो हमारे पास सेट आया था। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? हमेशा कॉमन चीज़ लेते हैं। 1 इस सेट में नहीं है, 4 इस सेट में है, हमने लिख दिया, ठीक है। 7 भी इस सेट में नहीं है दूसरे, 8 भी दूसरे सेट में नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर आया सिर्फ 4 आया। तो इंटरसेक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं? जो भी हमारे पास कॉमन चीज़ होती है हम वही लेते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट जो है टॉप प्रायोरिटी होते हैं, यानी ब्रैकेट को पहले तरजीह दी जाती है। ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है हमने बात जो है जो ब्रैकेट वाली के अंदर वैल्यू आएगी उसको फिर हमने जो पीछे जो वैल्यू होगी, जिस तरह यहाँ पर ए है तो उससे हमने उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इस तरह कुछ ये प्रोसेस है इसका। तो इसी तरह अगर आपने यूनियन लेना है तो यूनियन में भी कुछ सेम यही प्रोसेस है। तो अगर आप लेट सपोज कि अगर आप लेना चाहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास जो है जिस तरह 5वां सवाल आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी में इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ